ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम दशमहाविद्याय नमो नमः। ओम नवदुर्गाय नमो नमः। ओम अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वतीये नमो नमः। मातेश्वर्ये नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम कुछ व्यक्ति मकर राशि के गुण धर्म स्वभाव मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पूछिए, तो मैं ज़रूर आपका प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहला, 12 राशि में से अगर कोई उत्तम से उत्तम परम उत्तम राशि है तो मकर राशि है। मैं इसके ऊपर 3-4 घंटा निरंतर केवल राशि के ऊपर बोल सकता हूँ, बनाऊँगा ज़रूर। आप लोगों का जब इच्छा है सुनने के लिए, बहुत सारे प्रश्न किए हैं, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम, कृतज्ञता। समय होगा तो बनाऊँगा। हर राशि के ऊपर मेरा कलेक्शन है, हर एक राशि का एक एक डायरी फुल कर दिया हूँ। रिसर्च है साहब, तो मुझे मज़ा आता है। चिट बिट एक राशि के ऊपर अगर कोई व्यक्ति बोलना चाहे, कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी, तो कम से कम 5 घंटा तो कम पड़ेगा। तो सबसे सर्वनिम्न मैं अगर कहूँगा, राशि में मकर राशि और मिथुन राशि। मिथुन से पंचम में पड़ता है तुला और मकर से पंचम में पड़ता है वृष, शुक्र का घर। सब करना, मकर वालों को प्रेम नहीं सिखाना, इनबिल्ड लोडेड होके आते हैं, लेकिन कभी अपना प्रेम जाहिर करने नहीं देते। बहुत प्यारे होते हैं और इसीलिए खास मकर वालों का हृदय महान होता है। कैसे? वृषभ जैसे। कभी देखे हो सुधरे हुए सांड और बैल? नहीं देखे हो। अरे हट्टे कट्टे बम बम, लेकिन दिल उनका कोई बात नहीं, ले जाओ। धुरंधर देने में। मकर वालों के साथ कोई भी कोर्ट कचहरी माली मकदमा झगड़ा झंझट झमेला और शत्रुता, बड़ा हानि सहना पड़ता है। और अगर मकर वालों का मैं देखा हूँ, भले लेट में होता है, लेकिन इस प्रकार के कोर्ट कचहरी माली मकदमा में जीत तो आखिरी में उन्हीं का होता है। इसलिए सहजता से इनके साथ भिड़ना उत्तम नहीं है। अगर अज्ञानता बसात कोई भिड़ जाए तो समझना फंसने वाला है। अच्छा, मकर राशि को स्मशान घाट भी कहा गया, इसलिए स्मशान के साथ भिड़ोगे तो क्या होने वाला है बताओ। इनका प्रैक्टिकलिटी, चाहे वो राशि हो चाहे लग्न हो, लग्न का अलग रहता है, राशि का अलग रहता है। राशि ज़्यादा एक्टिव रहता है, लग्न हमेशा एक्टिव रहता है। निर्भर करता है नक्षत्र के ऊपर। और कहा जाता है कि मकर राशि वाले चांदी के चम्मच लेके जन्म होते हैं। मैं कहता हूँ मकर धनिष्ठा वाले सोने का चम्मच लेके जन्म होते हैं। धन में जिनका निष्ठा। और यहाँ एक नक्षत्र नहीं, 3 नक्षत्र का इफेक्ट, और तीनों सुपरहिट नक्षत्र, धनिष्ठा, श्रवणा, चंद्रमा, सूर्य और मंगल। शुभता का फाउंडेशन लेते हुए शनि का पाप, क्रूरता का
क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ऐसा स्थान जिसको दलदली भूमि कहा गया, और मकर राशि 10th हाउस, केंद्र भाव, कर्म का घर। मकर मीन्स चाहे लग्न हो या राशि, कर्म के लिए जन्म है, कर्म में मरने के लिए जन्म है, कर्म ही उनका जन्म है। कभी कहीं ये नहीं देख सकते कि कोई मकर वाला पड़ा हुआ है बिंदास। चाहे काय मन वाक्य, कायेन मनसा वाचा, कायेन मनसा वाचा, कर्म करता ही रहता है, क्रिएटिव कर्म करेगा। एक मकर को अगर हत्याना चाहते हो, मकर से दोस्ती करना चाहते हो, मकर से प्रेम करना चाहते हो, सब मिलेगा, धोखा नहीं मिल सकता। क्योंकि बैकग्राउंड शुभता है, इंटरनल जो इनबिल्ड सिस्टम है प्रचंड शुभता है, बाहर प्रचंड भयंकर क्रूरता है। कमजोरी क्या? उनका फैमिली। फैमिली के लिए अगर वहाँ कोई हाथ मार दे तो समझना उसका खैर नहीं। परिवार के ऊपर अगर किसी का गलत दृष्टि है, मकर का एनर्जी उनको डिस्ट्रॉय ही कर देता नेचुरल वे में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है मकर वालों के साथ ना दोस्ती ना बैरी। मकर का जो सिंबल अगर बहुत पुराने पुस्तक में देखोगे, अगर 60-62 का अगर पंजी का पंचांग है, मेरे पास है, मेरे पास 54 का भी है, मेरे पास 49 का भी पुराना, मेरा दादा परदादा जो रखे थे वो भी, आज कभी होगा तो दिखाऊंगा। ताल का भी है, ताल पत्ता का भी है। उसमें जो चित्र है वो एक मेंढा, भेड़ टॉप ऑफ द हिल ऊपर चढ़ा हुआ है। यूट्यूब में कभी देखना, पहाड़ी मेंढा एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ तक बंदर जैसे छलांग मार लेते हैं, कुछ नहीं होता। और मकर का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस यही है, फेल नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल टारगेट पे पहुंचेगा। और ये अचीवमेंट, टारगेट, प्रोग्राम, प्लानिंग, प्रोजेक्ट अगर किसी के डिक्शनरी का पहला पन्ना में लिखा होगा, मकर वालों का लिखा होगा। इनका मानसिकता सबकॉन्शियस, इंटरनल, एक्सटर्नल पे इन शब्दों को भले वो ना बोलें, लेकिन इनके पटल में हमेशा रहता है। वेरी ऑर्गेनाइज्ड। मैनेजमेंट का प्रैक्टिकलिटी तो इन्हीं से सीखो। कितना भी खराब कंडीशन राशि का हो जाए, पीड़ित राशि हो जाए, लग्न हो जाए, ये अफेक्टेड नहीं होने वाले, इन्फेक्टेड नहीं होने वाले, रिएक्टेड नहीं होने वाले। धीर, वीर, कभी कभार जिद्दी ही इनको ले डूबता है। और मकर राशि, लग्न, अहेतुक क्रोध करना, और क्रोध तो नहीं करते और किए फिर कौन संभाले। ठंडा होने में थोड़ा देरी होता है, बड़ा डिले होता है, और ठंडा हुए तो गर्म होने में डिले होता है। सप्तम स्थान पे कर्क राशि पड़ता है, चंद्रमा। स्वाभाविक बात है, इनके अंदर वो कमनीयता, नमनीयता, शालीनता प्रचंड रहता है। उदार हृदय, ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड थिंकिंग इनका रहता है। बहुत क्रिएटिव आइडियोलॉजी रख के चलते हैं, नियम निष्ठा का पालन करने वाले होते हैं।
इतना जल्दी नियम तोड़ नहीं रखते। पुराने क्लासिकल चीज़ का बहुत शौकीन रहते हैं। मकर राशि, स्वाभाविक बात है, ये अच्छे के साथ इतना अच्छा कि मत बोलो और बुरे के साथ इतना बुरा जहां हद नहीं दिखते। मकर का एक और सिम्टम है, जो सिंबल है वो है आधा मगरमच्छ आधा भेड़, बड़े बड़े सींग उल्टा। एक रहस्यात्मक तत्वों को छुपाए हुए, इनको कुछ भी बोल दो दूसरे को बोलेंगे ही नहीं। अपने अंदर कई सारे गुप्त तत्वों को दबा के रह जाएंगे, मुंह जल्दी नहीं खोलेंगे। अत्यंत सहनशील, अत्यंत कष्ट सहिष्णु, अपना गम खुद पी देने वाला, खुद दुख सहन कर लेंगे, दूसरे को दुख नहीं देंगे। सोच समझ के बोलने वाला, 100 भी गलती कर दो नहीं बोलेंगे, टारगेट बना लेते हैं। बदला लेने में ऐसे राशि तो और कोई है नहीं। मगरमच्छ का स्वभाव जैसे रहता है ना, पड़ा है, कुछ नहीं जानता, और जहां मौका मिला धर दबोचेगा, और दबोचा फिर नहीं छोड़ेगा। ये है। तो साहब, मकर से भिड़ना नहीं, और दोस्ती कर लिया जान दे देंगे। पॉकेट में है ना नहीं बोलेगा, भीख मांग के खा लेगा, चोरी नहीं करेगा। मकर का ये बेसिक नेचर है, स्वभाव है। बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं, नियम निष्ठा काष्ठा में रहने वाले, स्पिरिचुअल ग्रोथ इनका रहता ही है। कैरियर हाउस तुला राशि पड़ता है, हर क्षेत्र में इनका सफलता, व्यवसाय से लेके नौकरी और चाकरी तक, कृषि से लेके, ऐसा शायद ही कोई फील्ड हो। कर्म और कर्म पे विश्वास रखने वाला ये राशि, भाग्य के ऊपर बहुत भरोसा नहीं करने वाला ये राशि, ये विश्वास करते हैं जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। मकर राशि का लॉर्ड साक्षात शनिदेव, और अगर आपके जीवन में मकर राशि हो या लग्न हो तो समझ लेना कि आपके पास शनिदेव का कुछ ना कुछ अंश है, और शनि से भिड़ना सही नहीं है। मकर राशि में गुरु बृहस्पति आके नीच हो जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य है, कर्म में कर्म ही प्रधान ज्ञान गौण हो जाता है। बिना ज्ञान में कर्म संभव नहीं है, लेकिन कर्म क्षेत्र में अब यहाँ भाषण और थ्योरी काम नहीं देता। वेरी प्रैक्टिकल राशि है। प्रैक्टिकल नॉलेज, ट्रूथ नॉलेज, क्रोएल नॉलेज, और जिसको कहते हैं कि इनके पास बोगस का ज्ञान का मतलब मूल्य कुछ नहीं रहता। थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल और क्रूर ट्रुथ को अनुभव करने वाला, बहुत मैच्योरिटी के साथ मकर राशि मिलता है। मैं कहूँगा पूर्व जन्म का सुकृत और भाग्य जिसका होता है उसको मकर राशि मिलता है। और कई मकर राशि वालों को बोलते हुए सुना हूँ कि भगवान अगला जन्म भी देगा ना तो मकर में ही जन्म देना। सुना हूँ ऐसे बुजुर्गों से मुख से। भाग्यशाली होते हैं, प्रचंड भाग्यशाली होते हैं। इसलिए मकर मकर है साहब। दबंगाई में अव्वल, भद्रता में भी अव्वल,
मीन नहीं हो सकते ये लोग। कोई भी काम कहीं रुका पड़ा, बंद पड़ा, इन्हें छोड़ दो, 100% करके आके आएंगे और ऐसे करेंगे जैसे कोई और नहीं कर सकता। कर्म में जन्म ना, कर्म के लिए, कर्म के द्वारा जन्म है। पूर्व में उत्तम कर्म हो तब इनको जन्म होता है। सुखी कहाँ होते हैं? मंगल के घर, मेष राशि में, सूर्य का उच्च ग्रह मंगल का घर में, यानी भूमि, भवन, वाहन, मंगल जैसे जगह में खुश होते हैं। माँ में सुख पाते हैं, अत्यंत मातृभक्ति होते हैं और माता के प्रति इनके हृदय में बहुत भाव भक्ति रहता है। मकर राशि को माँ काली का भी घर कहा गया और ऐसे मकर राशि वाले अगर माँ काली के रास्ते पे चले जाएं तो जीवन पे बाधा, विघ्न, कष्ट, दुख, पीड़ा कभी आता ही नहीं और जीवन इनका हमेशा बेस्ट में जाता है। इसलिए ये मकर राशि अपने में एक ठोसता लिए हुए इनका जीवन, इनका व्यक्तित्व बनता है और बहुत स्ट्रांग अंदर से। मकर राशि वाले किसी समस्या, दुख, कष्ट, पीड़ा या किसी भी प्रकार के तनाव भरी माहौल में खड़े हो जाएं, ऐसा करके लोग विश्वास भरे नज़र पे इन पे देखते हैं। और यहाँ तक मैं देखा हूँ, मकर वाले अगर खड़े हो जाएं, पेचीदा से पेचीदा उलझा हुआ मामला हो, इनका प्रेजेंस काफ़ी है सॉल्व होने के लिए। लीडरशिप क्वालिटी में बहुत अव्वल, बहुत टॉप। नेतृत्व लेने का क्वालिटी, कैपेसिटी इनके अंदर इतना रहता है, किसी और में नहीं रहता। खुद करके दिखा देने का कैपेसिटी अगर किसी में है, लीडरशिप बिल्डिंग करने में, इन्हीं के पास है। और मकर राशि का गुरु मिल जाए आपके जीवन में तो समझ लेना जिंदगी वारे न्यारे हो गया। क्योंकि मकर राशि वाले जैसे सिखा सकते हैं, कोई और नहीं सिखा सकता, क्योंकि इनका ज्ञान पराक्रम में रहता है, पराक्रम युक्त ज्ञान। इसलिए मकर का जो व्यक्ति एज ए टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर या इंस्ट्रक्टर, कोच तो बेस्ट रहते हैं। आध्यात्म, स्पिरिचुअल विकास में भी इनका बहुत बड़ा जीवन में भागीदारी रहता है। मकर का सन्यासी देख लेना, मकर राशि, मकर लग्न वाले, तो बड़ा सफलतम सन्यास इनके जीवन में फूलता है, खिलता है, प्रस्फुटित होता है। मकर जब भी किसी निर्णय को लेता है तो बड़ा ठोस और मैच्योरिटी के साथ जीवन का निर्णय रहता है। और मैं यहाँ तक कहते हुए लोगों को सुना हूँ, जो मकर राशि को मान के स्वीकार करके चलता है, उसके जीवन में सफलता तो आता है, हर प्रकार के बाधा, विघ्न, कष्ट दूर हो जाते हैं। आखिरी बिंदु, मकर राशि किसी को टेढ़ा देखा वो गया काम से, और मकर राशि किसी के सर में हाथ रख दे फिर उसका उन्नति कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे मकर राशि के इनबिल्ट वाणी सिद्ध, मुख सिद्ध, वचन सिद्ध रहता है। इसलिए अगर किसी को कुछ बोल दें तो घटने का स्वाभाविक संभावना ज़्यादा रहता है। इसलिए मकर वाले अगर वाणी का दुरुपयोग करते हैं तो बहुत दंड भी मिलता है। मकर वालों को देखा हूँ कभी समय का दुरुपयोग नहीं करते, कतरा कतरा समय का सदुपयोग करके जीते हैं।
मकर वालों का धन में कभी कमी नहीं होता। कमी है तो समझ लेना कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा ग्रह बाधा है। तो चलो बोलूँगा तो बोलता ही रहूँगा मकर के बारे में, कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन। और जो लोग कुंडली दिखा रहे हो ऑलरेडी क्यू में ही आना पड़ेगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेज कर लेना। और पेड में भी देखता हूँ, 1000 रुपया लेता हूँ, अभी का रेट है। और फ्री में भी देखता हूँ। और जो भी धन आते हैं, गौ माता हमारे गौशाला है, गौ माता के काम में और गुरुकुल के काम में, पेड़ लगाने के काम में, और इस धन से जो हमारे गुरुकुल में मंदिर है उसका मेंटेनेंस के काम में ही ये धन खर्चा होते हैं। प्रभु ने हमें बहुत दिया, इतना दिया कि संभाल नहीं सकते, इसलिए इन पैसा से यही सब कार्य होते हैं। और नहीं दोगे तो भी मेरा सर्विस है, ऐसा कदाचित नहीं है। ये मैं पहले नहीं लेता था, ये नहीं बोलता था। कुछ लोग मुझे इतना परेशान किए जिसके लिए मुझे ये फ़ीस रखना पड़ा, अदरवाइज़ आपसे पहले नहीं लिया, किसी से नहीं बोला, आज तक रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन इतना परेशान कर दिए, इतना परेशान कर दिए कि फिर मुझे ये रखना पड़ रहा है।